नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके आपके विवाह के बारे में कैसे जानकारी पा सकते हैं और आपकी हस्त रेखाओं से विवाह का कनेक्शन क्या है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शयन कक्ष में बेडरूम में पैरों की तरफ या सर की तरफ आईना मिरर मत लगाइए, नहीं तो बेवजह जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान में विवाह के योग के बारे में और विवाह की स्थिति के बारे में क्या जानकारी मिलती है। देखिए, हस्तरेखा में विवाह और विवाह संबंधी मामलों के लिए 3 चीजों को देखा जाता है। पहला देखा जाता है जो सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे एक पैरेलल रेखा होती है, समानांतर रेखा होती है, इसको विवाह रेखा कहते हैं। इसको सबसे पहले देखते हैं। दूसरा विचार करते हैं शुक्र और चंद्रमा के पर्वत से। शुक्र का पर्वत ये है और चंद्र का पर्वत ये है। विवाह के बारे में तीसरा और अंतिम विचार करते हैं पहली उंगली के नीचे बृहस्पति के पर्वत से। विवाह रेखा का स्वरूप कैसा है और पर्वतों की स्थिति कैसी है, पर्वतों पे चिन्ह कैसे हैं, इन सब को देख करके आप विवाह संबंधी उलझनों को जान सकते हैं और सुलझा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, समस्याएं बढ़ सकती हैं, खान पान का ध्यान रखें। दोपहर के बाद से स्थितियां ठीक हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, धन लाभ के योग हैं, वाहन का सुख मिलेगा, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, विवाह तय होने के योग हैं, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं विवाह रेखा के द्वारा, विवाह रेखा को देख करके विवाह के बारे में क्या जान सकते हैं। विवाह रेखा जितनी साफ होगी, जितनी स्पष्ट होगी, विवाह का तय होना और वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होगा। अगर विवाह रेखा धुंधली है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो विवाह तय होने में भी और वैवाहिक जीवन चलने में भी बाधा आ सकती है। अगर विवाह रेखा आगे जाकर के 2 भागों में बट गई है, तो इसका मतलब आपका डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। और अगर विवाह रेखा नीचे की तरफ झुक गई है, तो या तो विवाह बहुत देरी से होता है या वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। विवाह रेखा अगर बहुत लंबी हो गई और तीसरी उंगली के नीचे चली आई, या विवाह रेखा पर तिल है, तो विवाह के बाद व्यक्ति का पतन हो जाता है, व्यक्ति नीचे पहुंच जाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, काफी व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, लापरवाहियों से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संपत्ति की समस्या हल होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। अनिल मूलचंद गुप्ता ने हमें सवाल लिखा है मुंबई से। अपनी बेटी चंचल गुप्ता के बारे में जानना चाहते हैं। चंचल की जन्म तारीख है 11 सितंबर 2007, दोपहर के 12:13 और जन्म का स्थान है मुंबई। कह रहे हैं कि बच्ची स्पेशल चाइल्ड है, मेंटली थोड़ी दिक्कतें हैं, तो बच्ची के अंदर सुधार कब होगा और बच्ची का भविष्य कैसा रहेगा। अनिल जी, चंचल की जो कुंडली बनती है ये बनती है वृश्चिक लग्न की, राशि बनती है सिंह। महादशा इस समय सूर्य की है और अंतरदशा शुक्र की चल रही है सितंबर 2021 तक। सितंबर 2021 के बाद इनकी चंद्रमा की दशा शुरू होगी। तो चंद्र में चंद्र को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद से यानी लगभग 2022 के मध्य से इनके जीवन में सुधार होने की संभावना बनती है। हालांकि वक्त लगेगा, इनको किसी सपोर्ट की जरूरत आगे भी पड़ेगी, लेकिन मेंटली मिड ऑफ 2022 से इनके जीवन में सुधार होता दिख रहा है। एक इनको मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में सोमवार की रात को इनको मोती पहनाएं और इनके लिए माता पिता में से कोई भी नित्य प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो इनको लाभ हो। अब ये जानते हैं कि शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति से विवाह के बारे में क्या पता चलता है। अगर ये शुक्र का पर्वत दबा हुआ हो या इस पर जाल हो या तारा हो तो वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो या दाग धब्बे हो तो विवाह बहुत विलंब से होता है। और इन्हीं दोनों पर्वतों से ये देखा जाता है कि शादी होगी या नहीं होगी। जब विवाह होने का समय बहुत निकट होता है तो शुक्र का पर्वत और चंद्रमा का पर्वत गुलाबी हो जाता है, ऐसा देखा गया है। और तमाम छोटी छोटी प्रभाव रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। बृहस्पति पर्वत पे पहली उंगली के नीचे अगर क्रॉस हो या भाग्य रेखा से या जीवन रेखा से इसका संबंध हो तो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है। और बृहस्पति पर्वत पे क्रॉस हो तो अद्भुत जीवन साथी उसे प्राप्त होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कारोबार में सुधार होगा, समस्याओं में सुधार होगा, नए काम का अवसर मिलेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, पिता का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। अगर हस्तरेखाओं की वजह से विवाह होने में दिक्कत दिख रही हो या वैवाहिक जीवन में दिक्कत दिख रही हो तो क्या करना चाहिए। अगर विवाह रेखा बाधा पहुंचा रही हो तो कनिष्ठिका उंगली में शुद्ध चांदी का छल्ला सोमवार को पहनिए। अगर विवाह रेखा से विवाह होने में विलंब मिल रहा हो तो सोना और चांदी मिलाकर के एक छल्ला सबसे छोटी उंगली में पहनिए। अगर शुक्र के पर्वत पर कोई खराब चिन्ह है तो शिवलिंग पर चंदन लगाइए और शिव जी की उपासना करिए। चंद्रमा के पर्वत पर अगर विवाह संबंधी दिक्कत है तो पूर्णिमा का उपवास रखिए और चंद्रमा को जल दीजिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रिश्तों में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%।
मीन राशि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, संपत्ति के विवाद हल होंगे, आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने हस्तरेखाओं और विवाह के कनेक्शन की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी पत्नी की वजह से घर में बहुत कलेश होता हो, पत्नी का स्वभाव बहुत खराब हो, बहुत दिक्कत होती हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे घर के पूजा स्थान पर घी का एक मुखी दीपक जलाएंगे। ये पति करेंगे। इसके बाद भगवान राम और माता सीता की पूजा करेंगे, उनसे सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करेंगे। ऐसा रोज प्रातः करेंगे, लगभग 1 महीने के अंदर लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।